आज के इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजक और महामंडलेश्वर निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत श्री रामेश्वर दास जी, जिनकी पावन और पुण्य उपस्थिति में यह सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। और ये केवल एक हिंदू सम्मेलन नहीं रह करके आपके सभी के प्रवचन से एक भक्ति और सत्संग का एक आयोजन बन गया। मैं अनुरोध करता हूं महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी से कि वो आप सभी का यहाँ पर पधारने पर धन्यवाद करें। समालिप्त पाठेर अध्यस्तम हरिद्रा भराज कटकम नमामि। श्री बाबा ध्यानदास जी महाराज जी की तपोभूमि इस धरा से मैं सभी आए हुए महानुभाव पूज्य संतों के चरणों में नमन करता हूँ तथा सभी हिंदू भाइयों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आज इस पावन धरा पर हिंदू सम्मेलन का एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारे पूजनीय श्री महंतों द्वारा बहुत ही अच्छी व्याख्या दी गई, अच्छे प्रवर्तन दिए। उनके लिए दासानुदास का कोटि कोटि उनके चरणों में नमन। हिंदू सम्मेलन पर लगभग सभी विषयों के ऊपर बात हो चुकी है। समरसता का भी एक विषय है। समरसता मैं ये समझता हूँ कि शायद ये हमारे भारत भूमि की कोई विशेष त्रुटि नहीं थी। क्यों कि समरसता में हमारे भगवान श्री राम जी वन गमन करते हैं तो केवट को गले लगाते हैं, अपने पास बिठाते हैं और बड़े ही आदर सत्कार से उनके साथ मिलते हैं। आगे जब चलते हैं तो भीलनी सबरी के यहाँ पर को अपना विश्राम स्थल करते हैं और सबरी को भी पावन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे भगवान रामानंद आचार्य जी महाराज के शिष्य हुए रैदास जी महाराज और कबीर दास जी महाराज, बाकी और भी कई सिद्ध महंत हुए हैं जिनको हम आज भी पूजते हैं, उनको भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में फिर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ पर फतेहपुर गांव है, जिसका मैं सर्वप्रथम पहले महंत था, हूँ मैं अभी भी मैं महंती हूँ। वहाँ पर भी हमारे लालदास जी महाराज थे, तो उनका भी जन्म एक हरिजन जाति से ही हुआ था। रोजाना भोग लगाते थे। उच्च कोटि के सिद्ध महंत थे, जैसे अपने यहाँ पर बाबा ध्यानदास जी महाराज उच्च कोटि के संत रहे हैं। ऐसे इसी प्रकार से अपने यहाँ सामदा गरीबदास जी भी हुए हैं, वो भी बड़े उच्च कोटि के और दुनिया पूजती है वहाँ पर। तो हमारे इस संस्कृति में हमने तो व्यक्तियों को क्या, पशुओं को भी हमने तो पूजा है। पशुओं में भी जैसे आप लीजिए कि गणेश जी का वाहन मूषक था, मूषक की भी पूजा करते हैं। गणपति जी का जो मूषक वाहन था उसकी भी हम पूजा करते हैं, उनको भी नमन करते हैं। और यहाँ तक कि आप ये देखिए कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, जो सभी उससे शायद मतलब दूरी बनाते हैं, वो लक्ष्मी जी का वाहन है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। काग की भी पूजा करते हैं, जो शनि महाराज का वाहन है। तो हमने तो सभी कोई
हमारी संस्कृति ने सभी को समरसता का दर्जा दिया है, कोई जाति पाति नहीं हुई है इसमें, और ना ही कोई भेदभाव रखा गया। हमेशा इस देश की जो धरा है उसने समरसता के ऊपर ही विश्वास रखा है। नारियों के लिए भी ऐसा ही था कि यत्र रमन्ते देवता यत्र नारिय पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये हमारे वेद कहते हैं। बराबर का अधिकार दिया था। हाँ, कुछ समय के लिए मुगलों का जो राज्य आया तो उसमें हमने एक घूंघट प्रथा इनको थोड़ा सा कोर्ट में रखना चालू किया, क्योंकि मुगलों की जो दृष्टि थी वो बहुत ही खराब थी और उनसे बचाने के लिए हमने घूंघट प्रथा वगैरह की थी। लेकिन आज इस देश के अंदर, इस भारत भूमि में इस प्रकार का कोई भी काम नहीं है। बाकी मेरा तो एक और थोड़ा सा सुझाव है कि थोड़ा एक नारा था कि हम दो और हमारे दो, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए आज हमारे देश की मांग क्या है कि हम दो और हमारे चार होने चाहिए। ये हमारा विशेष रूप से महत्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो निरंतर घटती हुई जा रही है, दूसरों की जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारे ऊपर राज्य करेंगे और हम एक अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे। तो हमारा तो यही मतलब मकसद है, यही पूरे समाज को जागृत करने का है कि हम दो और हमारे चार होने चाहिए आप, ताकि इस हमारे जो अनुपात है उसमें वृद्धि होती रहे और हम घटे नहीं। हमारे ऊपर तो पूरे विश्व की नजरें हैं, हमें खत्म करने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, सारे हिंदुओं को खत्म करने के लिए पूरे विश्व की नजरें हैं, और वो हमेशा इसी बात के ऊपर देखते रहते हैं कि कब मौका मिले और कब इनको हम खत्म करें। मैं एक बार पुनः सभी यहाँ पर आए हुए महानुभावों और महान संतों का के चरणों में शीश रखते हुए उनका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम की, और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय। तो ये थे महाराज श्री महंत श्री रामेश्वर दास जी और प्रधान श्री श्याम सेवा समिति जयपुर। आयोजन के महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास जी महाराज से अनुमति लेते हुए सम्मानित मंच बहुत ही महान समुदाय से जो संत लोग बैठे, इन सब के चरणों में मेरा शीश नमन करते हुए मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। मात्र 2 मिनट का समय मुझे दिया गया। वास्तव में पहले तो 2 जयकारे लगाएंगे, आप सबको बोलना है भारत माता की, गौ माता की। देखिए, वास्तव में जितने संत महाराज यहाँ आज आए, इस ध्यानदास मंदिर को पावन पवित्र आप लोगों ने कर दिया। इसका इस क्षेत्र की जनता द्वारा मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप सब अपना आशीर्वाद इस जनता को देते जाएं ताकि सुख शांति समृद्धि रहे। और महाराज जी, आप लोगों से तो सुन के आज हम अभिभूत हो गए। महाराज जी ने बताया कि एक अंग्रेज ने गोली मारी, पक्षी को मार दिया, और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, उसको जिंदा कर दिया। मैं श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए 25 साल से देख रहा हूँ, यदि किसी डॉक्टर ने कह दिया भाई ये मरीज तो 4-5 दिन का बचा है, घर ले जाओ सेवा करो, और फिर हम इन महान संतों की सेवा में जाते हैं और इनके चरण पकड़ करके एक बार झाड़ा लगवाते हैं, ठीक हो जाते हैं। 10-10 साल के केस है मेरे पास जो ठीक हो गए, जिंदा हो गए। इस भारत भूमि को बचाने के लिए, इस सनातन धर्म को बचाने के लिए इन महान पुरुषों का जो योगदान भारतवर्ष के लिए रहा, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये धरती माता टिकी हुई है, इन महान पुरुषों के ऊपर ही टिकी हुई है। जय जय जय। पावन चरण इस भूमि के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए एक अमृत समान है, और इस धरा को आपने पुण्य कर दिया। आप सभी को, पूरे क्षेत्र के जो यहाँ पर मेरे माताएं बहनें और मेरे भाई बुजुर्ग पिता तुल्य सभी जो पधारे हुए उन सब की तरफ से आपका यहाँ पर पधारने पर इस पावन धरा को शुद्ध और अमृत समान करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, मीडिया के प्रभारी हमारे बीच भाई संजय जी हैं और आरजू यादव जी हमारे बीच हैं मीडिया प्रभारी, और दीपक जी नारनौल से, और जो साथी यहाँ पर पधारे हुए हैं उन सभी का भी इस कार्यक्रम
कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप सभी ने बहुत ही मन से सुना, हृदय से सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए ध्यानदास महाराज की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा भैरा बोले हिंदू सम्मेलन हुआ है, क्या था पूरा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम तो ये था कि आज का जो हिंदू सम्मेलन है इसमें हमारे संत महंतों के द्वारा पहले भी मतलब कि सनातन धर्म को बचाने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने और बड़े योगदान किया। और उसी के संदर्भ में आज का जो परिवेश चल रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर में हिंदू की जो नफरी जो है वो हमेशा घटती हुई आ रही है। दूसरे देश हमारे ऊपर आंख लगाए हुए बैठे हैं, कब इनको मतलब कि ख़त्म किया हिंदुओं को ख़त्म किया जाए। तो अब इसी के विषय में जागृत करना था। दूसरा राष्ट्रभक्ति के बारे में बताना था, वसुधैव कुटुंबकम के लिए बताना था। तो इसके लिए वसुधैव कुटुंबकम के लिए तो अब जो वो एक नारा आया था, हम दो हमारे दो। लेकिन मैं ये समझता हूँ, समाज हमारा ये समझता है कि हम दो और हमारे चार होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नफरी, हम दो हमारे दो से हमारी नफरी जो है, पॉपुलेशन जो है वो हमें घटती हुई जा रही है, दूसरों की बढ़ती हुई जा रही है। तो वो अनुपात हमें बराबर करने के लिए अब नया जो मतलब कि हमारा जो है ध्येय उद्देश्य कि हम दो हमारे चार बच्चे होने चाहिए, यही हमारा विशेष लक्ष्य रहा है। इसमें भारत एक सनातन धर्म रहा है, हमेशा हिंदू समाज ने समाज को जागृत किया है। अब हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समाज का क्या आदेश है? क्या वो धीरे धीरे इसी प्रकार से आज पूरे भारतवर्ष के अंदर करीबन 1 लाख के लगभग मैं समझता हूँ कि ये सनातन का जो सम्मेलन है, ये हिंदू सम्मेलन है, ये 1 लाख के लगभग छोटे छोटे भागों में हो रहा है। फिर यही रूप आगे बढ़ोतरी रहेगा और इसी से हम प्रोग्रेस करते हुए एक दिन ऐसा होगा कि हम हिंदू राष्ट्र और गौ को राष्ट्र माता का दर्जा दे पाएंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएंगे। समाज के लिए क्या अपील करेंगे? समाज के लिए अपील ये है कि अब जो हमारे नवयुग के जो बच्चे आ रहे हैं वो ज़्यादातर नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और नशा भी कौन सा, दूसरा जो सूखा नशा बोलते हैं उसके लिए। तो मैं नवयुवकों के लिए विशेष संदेश ये देना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ उनके साथ कि वो इस नशे को छोड़कर अपने कार्य के लिए, अपने राष्ट्रभक्ति के लिए आप अपने घर के अंदर जो काम करेंगे वो भी एक राष्ट्र की सेवा होगी। यदि मैं निठल्ला बैठकर खाता हूँ तो ये मैं राष्ट्र के ऊपर भार होता हूँ, पूरे समाज के ऊपर भार होता हूँ। मेरा उनको यही कहना है कि भाई इस नशे की तरफ आकर्षित ना हो और अपने वर्क की तरफ ध्यान दें।